Hello bachcho, let's read the question. Question says that the altitude of the cone is 20 centimeter. Its semi-vertical angle is 30 degree. If the semi-vertical angle is increasing at the rate of the 2 degree per second, then the radius of the base is increasing at the rate of 30 centimeter per second, 160 by 3 centimeter per second, 10 centimeter per second, 160 centimeter per second. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एक कोन है, ओके, ये अगर एक कोन है, ये अगर कोन है और उसका रेडियस अगर मान लेते हैं कि ये आर दिया हुआ है और ये एल्टीट्यूड एल है। ओके, अब यहाँ पे एल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ द कोन क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है। अगर ये आर है और यहाँ पे सेमी एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। इसको हम लोग फिलहाल के लिए अगर कंसिडर करते हैं कि ये वैल्यू अल्फा है, तो यहाँ से हम लोग अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे अगर टेन अल्फा का वैल्यू देखें, टेन अल्फा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एल, आर बाई एल। ओके, अब यहाँ से हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल टेन अल्फा। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर का रिलेशन हमें मिल गया, आर इज इक्वल टू एल टेन अल्फा, और हमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमें डी आर बाई डी टी का वैल्यू पूछ रहा है, डी आर बाई डी टी। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे एल कांस्टेंट है क्योंकि एल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। तो ये हो गया क्या, ये एल बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टेन अल्फा, टेन अल्फा। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू एल। अब एल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड ऑफ द कोन जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 हो गया। और यहाँ से टेन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये पहले अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाई डी टी। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू सेक अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम सेक अल्फा का वैल्यू अगर सेक 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1 बाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू √3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3। तो अब हमें क्या पूछ रहे हैं, इसका स्क्वायर चाहिए, ये हो जाएगा 4/3, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 इंटू, और यहाँ पे डी अल्फा बाई डी टी। अब बोल रहा है कि अल्फा का जो एंगल दिया वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वो 2 डिग्री पर इसे चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 इंटू 2, ये कितना हो गया 160। दैट मीन्स हो गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 160/3। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे हो गया 160/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।